सताना मत, इंसानियत के नाते ना सताना, अपनी इंसानियत जिंदा रखना, मरने मत। जिस दिन इंसानियत मर गई उस दिन आप मर गए, फिर तो आपका पुतला ही जिंदा है सिर्फ, किस काम का। इसलिए इंसान बनना, दर्द पीड़ा दया हमारे भीतर होनी चाहिए, सबके प्रति हो। ऐसी ही बूढ़ी माएं आज भी है मेरी माँ, जिन माताओं के बच्चों ने छोड़ दिया है, जिन माताओं को आज मरने पर, भूखे रहने पर, प्यासे रहने पर बच्चों ने विवश कर दिया है, ऐसी माताओं के लिए ही तो हम वृंदावन में वृद्धों की रहने की, खाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आश्रम बनवा रहे हैं ताकि वृद्धों को वहां रह सकें, वो उनको रोटी प्रसादी मिल सके, उन्हें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, उन्हें अपने बच्चों के लिए तड़पना और तरसना ना पड़े। देखो जितना दर्द मैं कम कर सकता कोशिश पूरी करूंगा, उनका बेटा बन करके उनका दर्द कम करूं, पीड़ा कम करूं। जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। भक्तों, हम कथा भागवत से जितना भी पैसा लेते हैं, कमाते हैं, 1 रुपए भी हम अपने उपयोग में नहीं खर्च करते। पूरा का पूरा पैसा केवल वृद्धों की सेवा में। ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ करना है, ना तो हमें नाम की जरूरत है, ना तो हमें अब कोई चाह रह गई है, कोई इच्छाएं रह गई, हमें कोई चाह नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची। अब हमें क्या पाना है, सब कुछ दे दिया ईश्वर ने, अनमोल शरीर दिया है, कथा सुनाने लायक बनाया है, ये सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की। अब उनकी ही गोविंद की मर्जी है कि मैं वृद्धों की सेवा करूं, उन्होंने हमें निमित्त बना करके ये काम सौंपा है, इस काम को हमें पूरा करना है। इन वृद्धों की सेवा के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं, और जितना भी मैं आप लोग बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाइए सभी लोग। भगवान की शिकायत करने गोपियां आई, कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय कौश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेय योगैः। गोपियां कह रही हैं, माँ वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये जो तेरा कन्हैया है ना, ये छोटी छोटी बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, सारा दूध जाकर बछड़े पी लेते हैं और हमें कुछ मिलता नहीं। अब क्या करें? बैठ जाइए शांति से सभी लोग बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हो गई बातें मैया जी, अब कथा कर लें। बैठ जाओ मेरी माँ। कभी मक्खन चुरा लिया, कभी मटकी उठा लिया, कैसा सितम किया रे कन्हैया, कैसा सितम किया। सभी बैठ जाओ मेरी माँ। गोपियां कह रही हैं, माँ तेरे लाल ने मटकी तोड़ दी, अब भगवान को 56 भोग लगाया जा रहा है, प्रेम से हम दर्शन करेंगे और कथाओं को श्रवण करते रहेंगे। गोपियां कह रही हैं, बछड़ों को खोल देते हैं कन्हैया, सारा दूध जाकर बछड़े पी लेते हैं। गोपियां कह रही हैं, माँ तेरे लाल ने तो हमारे घर के सारे मटके यानी तारीखे ने तोड़ दिए, अब क्या करें? एक गोपी ने तो भगवान को पकड़ माने कहा कि देखो, जब तक तुम छोरा को रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी ना, तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तब क्या हुआ कि गोपियों ने अपनी अपनी मटकी के ऊपर ना घंटी बांध दी। अब घंटी टन 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 बजेगी, पकड़ लिया जाएगा कन्हैया।
कन्हैया आज माखन चोरी करने गए और जब पहुंचे तो वहां पर देखा घंटी बंधी थी। भगवान वापस आने लगे, वापस आने लगे भगवान। घंटी बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले आए तो मक्खन चुराने थे, तुम बीच में आ गए, अब खाली पेट जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठ जाइए, सभी लोग अभी बैठ जाइए, कथा हो जाए, थोड़ी सी शांति से बैठ जाइए। हो गई मैया जी, अब करें शुरू कथा। इतने से लोग हो आप फिर भी इतना ऊधम करते हो। थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, शांत। समझ में आ रही है मेरी भाषा? समझ में आ रही है? घंटी बंधी थी मटकी के ऊपर, भगवान जाने लगे। घंटी बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले आए मक्खन चुराने थे, तुमको बीच में यहाँ मंदिर में रहती थी, यहाँ क्या कर रही हो? भगवान, घंटी बोली मैं अपने मन से नहीं आई, गोपियों ने बांध दिया। तो भगवान बोले बंदी रहो, हम जा रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में खाली पेट जाएंगे। घंटी बोली प्रभु आज्ञा करो, क्या करना है? भगवान बोले मानोगी? हाँ। तो भगवान बोले तुम बंधी तो हो, बंधी रहना, बजना मत। ठीक है, जैसी आज्ञा। अब भगवान ने ग्वाल वालों को गोला बनाया, उनके ऊपर चढ़े और मक्खन निकाल निकाल के सारे ब्रजवासियों को खिला रहे। घंटी चुपचाप है, बिल्कुल आज्ञा का पालन चल रहा, बिल्कुल नहीं बज रही है। सबन को पेट भर गए, बंदर आए, ब्रजवासी आए, सबन को भगवान ने खवाया। अब भगवान को लगा थोड़ा मैं खा लूं, और जब भगवान खाने लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले क्यों बज गई? घंटी बोली प्रभु दुनिया के लोग जब खाते हैं तो मेरा बजना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर मेरा गोविंद भोग लगाए और मैं ना बजूं कैसे होगा? गोपियां आई और कन्हैया के कान पकड़ लेती। पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। इसने, इसकी माँ ने कल हमें खदेड़ा था कि पकड़ के लाओ रंगे हाथ, तो तब तुम सब इनकी बात मानेंगे। आज तो हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, चलो कन्हैया। अब कन्हैया छोड़ बोलने, सखी छोड़ दे, बड़ा दर्द हो रहा। अब कल से मैं मक्खन चोरी करने बिल्कुल नहीं आऊंगा, सखी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब जब भगवान बोलने लगे छोड़ दो, तो सखियां बोली एक शर्त पे छोड़ेंगी। क्या शर्त है? बोले तुम हमें जरा नाच के दिखा दो। भगवान नाचने लगे। गोपियां बोली ऐसा नहीं, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा जरा कमर पे रखो और जरा ठुमके लगाओ। और जब भगवान, अब देखिए जरा, दुनिया को नचाने वाला आज गोपियों के सामने नाच रहा है। गोपियों के सामने नहीं, भक्तों के सामने भगवान नाचने को तैयार हो जाता। गोपियों का प्रेम ही उनकी भक्ति है मेरी माँ। भगवान से, भगवान को आपका पूजा, आपका पाठ बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल आपका सच्चा प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोपियां भगवान से सच्चा प्रेम, प्रेम तो इतना प्रबल था गोपियों को, गोपियों का, कि भगवान को वश में कर लिया था। भगत के वश में है भगवान। ये कब संभव है? जब हमारा भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आप लोग भी अपने अपने वश में कर सकती हो भगवान को। मैया जी करना चाहती हो? कैसे वश में होते हैं वो? भगत के वश में। एक बार पृथ्वी को अहंकार आ गया, मैं सबसे बड़ी हूँ। पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी, तो शेषनाग भगवान बोले तू बड़ी तो फिर मेरे सिर पे क्यों पड़ी? शेषनाग भगवान बोले मैं सबसे बड़ा, तो शंकर जी बोले तू बड़ा तो मेरे गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत बोला तुम बड़े तो मेरे ऊपर क्यों खड़े? आप बड़े तो मेरे ऊपर क्यों खड़े? मैं बड़ा। कैलाश पर्वत बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? क्योंकि कैलाश को एक बार रावण ने उठा लिया था। मैं बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा। बाली बोला तू बड़ा तो मेरी कांख में क्यों पड़ा? बाली ने कांख में दबा रखा था रावण को।
बाली बोला मैं बड़ा, बाली बोला मैं बड़ा, तो राम जी बोले तू बड़ा तो मेरे कदमों में कैसे पड़ा। तो राम जी बड़े, बोले राम जी बड़े, बोले ना राम जी बड़े नहीं है। अरे राम जी बड़े तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े, तो भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। एक बार पत्थर पर राम लिखा गया और पानी पे डाला गया तो पत्थर पानी पे तैरने लगे। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। तब क्या हुआ, तब राम जी समुद्र के किनारे 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 चलते चलते जरा दूर चले और वहां राम जी ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को उठाया और पानी पे डाल दिया। वो पत्थर पानी पे डूब गया। राम नाम जिन पर लिखा था वो तो तैर गया और राम जी ने पानी पे डाला तो वो डूब गया। ऐसा क्यों हुआ। अब राम जी को लगा ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि राम नाम के तो तैर गए, राम ने डाला तो डूब गए। राम जी ने पलट कर देखा, कोई देखा तो नहीं, हनुमान जी पीछे खड़े थे। हमने सब देख लिया। हनुमान जी बताओ तो फिर हमारे नाम के पत्थर पानी में क्यों डूब गए, हमने डाला डूब गए। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु जिन पत्थरों को आपका सहारा मिल गया राम नाम का वो तो तैर ही जाएंगे, पर जिन्हें आपने ही अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएंगे। भगवान से प्रेम बढ़ाओ, यही अपने हैं, यही साथ निभाते हैं, यही ये मिल जाए, इनकी कृपा हो जाए तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लोग अपनी मेहनत से तरक्की नहीं करते, मेहनत तो होती है, साथ में ईश्वर की कृपा भी होती है। यदि मेहनत अकेली और कृपा ना हो तो भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेहनत तो हो, जैसे चिड़िया को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए होते हैं, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म भी हो और कर्म के साथ धर्म भी हो, ईश्वर भी हो। अकेले कर्म करने से काम नहीं बनने वाला मेरी माँ, कर्म को धर्म से जोड़ना पड़ता है ना। एक मैया जी हमसे बोली गुरुजी कर्म, हम तो कर्म को पूजा मानते हैं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। देखो कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो कर्म को ही पूजा मानते, कर्म ही पूजा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म ही पूजा है, पर इसको बहुत गहराई और गंभीरता से समझना पड़ेगा कि कर्म कहते किसको है। कर्म तो सब कर रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूं तो क्या चल रहा है, ये तो मैं कर्म कर रहा हूं ना। आप लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ये कैमरे वाला भाई अपना कर्म कर रहे हैं, ये संगीत वाले भाई अपना कर्म कर रहे हैं, पंडित जी अपना कर्म कर रहे हैं, सब कर्म ही ना कर रहे हैं। अच्छा एक बेटा अपनी माँ को आरती उतार रहा है तो क्या कर रहा है, हा? क्या कर रहा है, जोर से बोलो, कर्म। और एक बेटा अपनी माँ को घर से हाथ पकड़ के निकाल रहा है, ये क्या चल रहा है, हा? ये भी कर्म है, ये भी क्या है, माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है और माँ बाप को गालियां देना भी कर्म है, क्योंकि मुंह चल रहा है तो कर्म हो रहा है, यहाँ की पलक झपक रही है तो कर्म हो रही है। तो कर्म तो सबको कहते हैं, आप स्नान करते हैं तो भी उसको कर्म, ये कर्म हो रहा है। गालियां दे रहे हैं तो कर्म हो रहा है, स्तुति कर रहे हैं तो कर्म हो रहा है। तो कर्म जो है वो न्यूट्रल होता है। हाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अच्छे से सुन पाएंगे बैठेंगे तो। ये कर्म धर्म की परिभाषा बहुत गंभीर है, सुनिए। कर्म तो कर्म है। मैया जी आपके घर में आटा चालने की चलनी है ना, हमारी माताएं आटा चालती हैं चलनी से, साफ साफ नीचे होता है, कचरा जो होता है वो चलनी में। जैसे चलनी अच्छाई और बुराई को अलग करती है, ऐसे कर्म तो कर्म है, सब कुछ कर्म है, पर जो धर्म है ना वो चलनी है। आपको धर्म ही बतलाएगा कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म। मंदिर तो जाना चाहिए, अच्छा मंदिर जाने वाला मंदिर जा रहा है तो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। शराब पीने वाला शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है, शराब पीना भी तो कर्म है, मंदिर जाना भी कर्म है, राम राम जपना भी कर्म है, गालियां देना भी कर्म तो कर्म है, पर जो धर्म है वही बतलाएगा कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है। ये अच्छा है तो करो, ये बुरा है तो आटा चाल लो, अच्छा अच्छा खा पी लो, और बुरा है तो फेंक दो। तो अच्छाई और बुराई दोनों को ही कर्म कहते हैं। अब उसमें जब धर्म की चलनी आती है तो वो फिल्टर करती है कि क्या योग्य और क्या अयोग्य। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है उनको आधा नॉलेज है,
उनको पूर्ण नॉलेज नहीं है। कर्म को जब तक धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कर्म करने योग्य नहीं बनेगा। जरूरी है, बैंक का लॉकर जो होता है ना वो 2 चाबियों से खुलता है। एक चाबी से नहीं, एक चाबी आपके पास, एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास। दोनों चाबी लगाएंगे तो ताला खुलेगा। ऐसे ही जब कर्म के साथ धर्म जोड़ोगे तब भाग्य का दरवाजा खुलेगा, तब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अन्यथा कर्म करते रहो और धर्म ना हो जीवन में तो व्यक्ति शून्य हो जाता है, जहाँ की तहाँ रहता। इसलिए कर्म के साथ धर्म को, काम के साथ राम को। काम अर्थात कर्म, राम अर्थात धर्म। तो काम के साथ किसको जोड़ना है? राम को जोड़िए। काम सब करिए पर राम से छूट कर नहीं, राम से अलग होकर नहीं, राम को साथ लेकर करिए। हर काम में सफलताएं मिलेंगी तब जब राम साथ में होगा। वो बूढ़ी माँ अपने श्याम सुंदर से प्रेम करती थी, कैसा ये भी दुनिया को देखने थोड़ी जा रही हूँ संसार में। इन आंखों से तुम्हें नहीं देखा तो क्या देखा? इन कानों से कृष्ण की कथा नहीं सुनी तो क्या सुना? वो कहते हैं ना, आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा तो क्या आगरा गए? आगरा गए पेठा नहीं खाया तो क्या आगरा गए? सही है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। ये हमारी इमारत अच्छी है, बढ़िया, लेकिन प्रेम की निशानी मुमताज ने बनाई, ऐसा कुछ मूर्ख लोग कहते हैं। प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, प्रेम की निशानी राम सेतु है, जो राम जी ने सीता के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण किया और आज भी वहां के पत्थर पानी पे तैर रहे हैं। प्रेम तो राम का सीता से था, इनका प्रेम था तब तो इनने कितनी सारी शादियां करी थी। प्रेम हमारे राम जी का था तो दूसरी करी ही। चलिए, ये तो प्रेम का मुद्दा है। ऐसे ही कान से कथा नहीं सुनी तो कान बेकार है, आंख से दर्शन नहीं किया तो आंख बेकार है, जिह्वा से राम नाम नहीं गाया तो क्या गाया? ये बकवास करने के लिए थोड़ी चीज, पंचायत करने के लिए। अगले जन्म में ज्यादा पंचायत करोगे ना तो भगवान बीच से काट देगा कैंची से, फिर टर टर मेंढकों की तरह करते रहना। इसलिए अपनी वाणी से केवल हरि गुणगान गाओ, कानों से कथा सुनो, नेत्रों से दर्शन करो। राधा जी ने पहला दर्शन श्याम सुंदर का किया और राधा का प्रेम अमर है। कहते हैं आपकी ये देखो बोतल में पानी भरा ना, ये भरा ना पानी, ये पानी कहाँ से आया है? कहाँ से आया? जवाब दो। नहीं पता, हम बताते हैं। ये पानी किसी नदी से लिया गया होगा, किसी तालाब से लिया गया होगा, किसी जमीन से बोरवेल से निकला होगा, उसे फिर फिल्टर किया होगा इस कंपनी ने और पैक करके भेज दिया। चलिए अब पीछे रिवर्स चलते हैं। ये बोतल का पानी सबसे पहले नदी में था, है ना? नदी में था। नदी का पानी पहले कहाँ था? माना कि ये गंगा का पानी, तो गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री से। गंगोत्री में ग्लेशियर हैं, बहुत सारे बर्फ हैं, बर्फ पिघलते हैं। अब गंगा गंगोत्री से निकली तो गंगोत्री में जो जल आया वो कहाँ से आया? बोले ग्लेशियर से आया, बर्फ से आया। तो बर्फ कहाँ से आए? बोले बर्फ कहाँ से आए? बर्फ कहाँ से आए? वो पानी बरसता है, तो पानी बरसता है तो वहां इतनी ठंडक है कि वो पानी बर्फ बनता जाता है। तो वो पानी जो बरसता हुआ पानी कहाँ से आया? बोले बादलों से। बोले बादलों में पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये तो जवाब दो। बादलों में पानी कहाँ से आया? समुद्र से। गर्मी जब पड़ती है तो गर्मी में समुद्र का पानी या कहीं पानी, नाली का हो, समुद्र का हो, सब भाप बनता है और भाप बन बनकर ऊपर जाता है। ये विज्ञान भी मानता है, हम भी मानते हैं। ऊपर जाता है, ऊपर बादलों का रूप बनता है और फिर वही बरसता है। तो जो भी पानी आपके घर पे बरस रहा है, जो पी रहे हो, वो एक्चुअली है तो समुद्र का। हाँ आया समुद्र से कि नहीं? जो पानी हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कहीं का पानी हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, पेरिस का हो, है तो समुद्र का ही। जैसे पानी की कोई भी बूंद उठा लो, वो पानी का संबंध समुद्र से होता है। ऐसे ही आप जो प्रेम करती हो ना, चाहे पुत्र से, चाहे पति से, चाहे पत्नी से, चाहे माँ से, चाहे प्रेमी से, चाहे प्रेमिका से, किसी से भी जो प्रेम होता है, ये प्रेम हमारा तो ये बोतल में जितना पानी है इतना ही पानी है। और प्रेम का सागर यदि कोई है तो राधा रानी प्रेम का सागर है। इसलिए दुनिया में जहां भी प्रेम सप्लाई होता है तो वो राधा रानी से ही प्रेम सप्लाई होता है। प्रेम की अधिष्ठात्री राधा है।
कई लोग कहते हैं राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, हम भी प्रेम करते, उन्हें में और हम में अंतर क्या है? अब भैया ये भी तो समुद्र का पानी है, पर बोतल में और समुद्र के पानी में अंतर है कि नहीं? ये जरा छोटा सा थोड़ा सा और वो कितना ज्यादा अंतर है कि नहीं? ये बिंदु है, वो सिंधु है। अब कहाँ बिंदु कहाँ सिंधु? आप समझदार हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा प्रेम बिंदु है और राधा का प्रेम तो बिंदु को सिंधु से कंपेयर किया जा सकता है। कई एक सज्जन अभी पिछली कथा थी तो एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था और हम लोग भी प्रेम करते, तो क्या बुरा है? हमने कहा तुम वैलेंटाइन डे वाले हो, तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है, तुम्हारे प्रेम में वासना होती है, तुम्हारे प्रेम में इच्छा होती है। पर राधा जी का प्रेम कैसा था? 100 साल तक राधा का कृष्ण से वियोग था, लेकिन राधा जी केवल रोती रही। उद्धव जी आए समझाने, राधा रोया ना करो, वो भगवान है, परब्रह्म है, परमात्मा घर घर में है, सब जगह, रोती क्यों हो? कन्हैया को उद्धव को चुप करा, चुप उद्धव, तुम कहते हो रोती क्यों? तुमने कभी रोया? बोले हम तो नहीं रोते, हम तो ज्ञानी हैं। अरे तो कभी रो। बड़े बड़े ज्ञानियों को ध्यान समाधि लगाने में जो सुख मिलता होगा, बड़े बड़े लोगों को जो धन कमाने में सुख मिलता होगा, तुम्हें कृष्ण का दर्शन करने में जो सुख मिलता होगा, वही सुख हमें कृष्ण के लिए रोने में प्राप्त होता है। हम उसके लिए रोती है ना, इस रोने में भी सुख है। तुम क्या जानो, क्या जानो उद्धव तुम प्रेम क्या होता? पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। इसलिए मेरी माँ, राधा का प्रेम सिंधु है, हमारा प्रेम बिंदु। हमारा प्रेम वो बिंदु है ना, वो भी गंदी बिंदु है, स्वार्थ से भीगा है, वासनाओं से भीगा है। चुल्लू भर तो है हमारा प्रेम, पर वो भी गंदा है। 1000 स्वार्थ जुड़े हैं उस प्रेम में। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम तो होता है, पर स्वार्थ ज्यादा होता है। कहां सच्चा प्रेम कौन करने वाला है बताओ? इस सृष्टि में कौन किससे प्रेम करता है? सब अपने अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। एक लड़का लड़की, मैंने परसों कल अखबार में पढ़ा, एक लड़का लड़की दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से, और वो शादी वादी नहीं हो पाई उनकी, तो वो रेल में कट के मर गए, दोनों ने आत्महत्या कर ली। कई आपने भी ये सुने होंगे केस, लड़का लड़की मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? प्रेम करते हैं। अब बताओ ये प्रेम था क्या इनका? जो लोग प्रेम के नाम पर मर गए, फांसी लगा ली, आग लगा ली, रेल में मर गए, पानी में कूद गए, ये प्रेम है? अरे मूर्खो, क्यों इसका नाम प्रेम देते हो? तुम मर इसलिए गए ना क्योंकि तुम्हें शादी नहीं हो पाई, तुम्हें स्वतंत्रता से जीने नहीं मिला। इसका अर्थ है तुम्हारा स्वार्थ था कि नहीं? हमें आजादी मिले, जीना मिले, हमें सब मिले। हाँ, प्रेम ये नहीं कहता कि हमें कुछ मिले। राधा रानी 100 सालों तक कृष्ण का इंतजार करती थी, की है, नहीं आए। चाहती तो राधा भी मर जाती। आप लोग तो 2 साल में ही उब जाते हो, मर जाते हो। कौन सहता? 100 साल कौन सहता बताओ? राधा ने 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सहा, मरी नहीं। प्रेम जान नहीं लेता मेरी माँ, प्रेम अपनी पूर्ति नहीं करता। प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूँ। प्रेम ये नहीं कहता, वो राजस्थान में एक राजा था, नाम मुझे उस स्त्री का भूल गया, आपको याद हो तो बोल देना। एक राजा था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। राजा को पता चला कि सामने दुश्मनों ने अटैक कर दिया है और हमारी सेना मर रही है, तो राजा तुरंत कवच अवच पहन के तलवार लेके चल पड़ा। पर वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो पत्नी को मिल के गया और आधे रास्ते से वो लौट करके आ गया। अपनी पत्नी से मिलने उसे लगा कि मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, तो वो युद्ध लड़ा नहीं, रास्ते पे आ गया। और जब उसकी पत्नी को दासियों ने संदेशा दिया कि आपके पति आ गए मैदान से, युद्ध छोड़ करके आए आपकी याद में, आपसे इतना प्यार करते हैं कि युद्ध स्थगित कर दिया और आपके मिलने आए हैं, तब रानी ने पता है क्या किया था? रानी ने सुना कि मेरा पति मेरे प्रेम के कारण युद्ध छोड़कर आया है, तब उस रानी ने अपना मस्तक काट दिया था। ये सच्ची घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है, राजस्थान की घटना है। उस रानी ने अपना गला काट दिया और थाल पर रखा और दासियों से कहा राजा को दे दो। गला काट कर अपना सिर रख करके भिजवाया। राजा ने देखा, दासियों ने दिखाया। राजा बोले ये कैसे हुआ? बोले रानी ने कहा है कि आप इतने अंधे हो गए उनके प्रेम में कि आप युद्ध की मर्यादा भूल गए हैं, अपना धर्म भूल गए हैं,
अपना कर्म भूल गए हैं। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है, वो धर्म छोड़कर आप पत्नी के मोह में पड़े हैं। तो ये रही आपकी पत्नी। यदि आपके युद्ध में ये पत्नी बाधा है तो आज से ये पत्नी नहीं रहेगी। अर्थात प्रेम जो होता है वो बाधा नहीं बनता। प्रेम किसी की जान नहीं लेता, प्रेम किसी को तबाह नहीं करता, आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करता। ये करने वाले प्रेमी नहीं हैं, ये करने वाले सिर्फ स्वार्थी हैं। आपका केवल स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मर जाओ, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो ये हो जाए, तलाक हो जाए, ये हो जाए। जमाना और चल रहा है, सब चल रहा है। ये प्रेम का नाम मत दो, फिर अपनी वासना रखो बीच में। ये वासना के चलते आप सब लोग ये सब करते हो। प्रेम ये आज्ञा नहीं देता जो करते हो। प्रेम की परिभाषा जिस दिन समझ लोगे ना, प्रेम की परिभाषा कह पाना, शब्दों में प्रेम को बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। प्रेम की परिभाषा के लिए कोई शब्द हो तो मैं प्रेम शब्दों से बयां कर दूं। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र प्रेम की परिभाषा शब्दों में बयां नहीं कर पाए। प्रेम की परिभाषा क्या कहते किसे? बस प्रेम तो प्रेम है, प्रेम है। वो एक बार क्या हुआ, जब हम लोग छोटे थे ना तो बैलगाड़ियां चलती थी, तो हम लोग ना बैलगाड़ी में लटक जाते थे पीछे। आपने भी कभी ये दर्शन देखा हो, किया हो? बच्चे छोटे छोटे बैलगाड़ी में लटक जाते हैं और बहुत दूर तक बैलगाड़ी में लटके लटके चुपके से, पहले ट्रैक्टर चलता था तो ट्रैक्टर की ट्राली पर पीछे लटक जाते थे और बहुत दूर तक चले जाते थे। फिर वहां उतरते थे, पैदल आते थे। किसी ने कहा क्यों रे बालक पागल है? तो वो बैलगाड़ी में लटक के इतनी दूर चला गया, फिर पैदल उसी जगह पे आता, जहां से लटक के गया था, फिर वहीं वापस आता। जब तुझे वापस उसी जगह पे आना था तो उतनी दूर गया क्यों? फिर चल के यहाँ तक आने की जो मेहनत हुई वो व्यर्थ हुई ना। तो उस बच्चे ने कहा, किसी ने बच्चे से पूछा क्यों गया था, फिर तो वापस आना पड़ा। तो उस बच्चे ने कहा कि तुम क्या जानो, हमें जो मजा आया, जो सुख मिला, जो आनंद मिला वो तो हमें मिला, अब वो हम आपको कैसे कहें? वो सुख जो बैलगाड़ी में हम लोग लटकते थे, ट्रैक्टर की ट्राली पे पीछे लटकते थे, वो सुख जो था वो शब्दों से बयां कर सकते हैं आप? है उसके लिए कोई शब्द नहीं ना। जैसे उस सुख को आप बयां नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ऐसे प्रेम का आनंद लिया जा सकता है। उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, परिभाषा नहीं कही जा सकती प्रेम क्या है। राधा का प्रेम सिंधु, हमारा प्रेम गंदा बिंदु। मत कहना अपने प्यार को राधा के प्रेम से कंपेयर करना भी मत, ये आपकी नादानी होगी, मूर्खता होगी। भगवान श्री कृष्ण एक दिन यशोदा जी लेकर गई यमुना के तट पर, तब भगवान ने मिट्टी खा ली। मैया बोली चौरे लाला तैने मिट्टी खाई है? ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई, चल मुंह खोल। भगवान ने मुंह नहीं खोला। मैया बोली मुंह खोल, इसका तूने मिट्टी खाई है? अब कन्हैया ने ठीक ठीक खोल, मुंह खोला तो भगवान माँ यशोदा ने देखा, अरे राम राम राम, इतना सा मुंह, इतने से मुंह में पूरी सृष्टि, पूरा समुद्र, नदियां, पहाड़, पर्वत, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवा स्वः बैकुंठ स्वर्ग पाताल, सारी सृष्टि ब्रह्मांड नजर आ गया। ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक सब नजर आया। मैया चकित पड़ गई, आश्चर्यचकित हो गई, भगवान ये बेटा है कि भगवान है? तब भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मैया समझ गई मेरा छोरा भगवान है। फिर भैया मैया ने बोला लाला तू तो भगवान है। कन्हैया बोले मैया मैं भगवान नहीं हूँ। अरे बेटा तो तेरे मुंह में ये ब्रह्मांड क्यों नजर आया? अरे मैया तेरी आंखों में कछु दोष है, मेरे मुंह में कछु ना है। ले देख कछु ना है भैया। अब भगवान ने दूसरी बार मुंह खोला तो भगवान को मुंह में मैया ने देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। सच्ची बात ये थी, पहली बार दिखाया, दूसरी बार दिखाया ही नहीं, और जो मैया ने देखा ना वो सब भूल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि जब भगवान को सब भुलाना ही था मैया को, तो फिर दिखाया क्या? इसके पीछे कारण, कभी कभी हम लोग समझते हैं ना ये भगवान साधारण है। जब भगवान मक्खन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, लीलाएं करते हैं, तो हमें लगता है ये साधारण है, ये भगवान नहीं हो सकते। आप लोगों को भी कभी कभी डाउट होता है ये कैसा भगवान, ये मक्खन चुराता है, मटकी तोड़ता है, ये कैसा भगवान? भगवान असाधारण है, पर वो साधारण बनते हैं किसके लिए? केवल भक्तों के लिए। आप लोग संदेह ना करें भगवान में। देखिए एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी ये कृष्ण ना भगवान नहीं है। हमने कहा फिर कौन है? बोले ये महापुरुष हैं। हमने कहा भैया आपको गलतफहमी है, ये महापुरुष नहीं। महापुरुष तो विवेकानंद हो सकते हैं, महापुरुष तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी हो सकते हैं, पर राम जी, कृष्ण जी ये महापुरुष नहीं, ये साक्षात भगवान है। बोले आप कैसे सिद्ध करेंगे? हमने कहा करेंगे। अब बताइए किसी महापुरुष ने आज तक अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया है? सुना है आपने?
केवल भगवान कृष्ण ने और राम ने ही कराया है। इसका अर्थ है भगवान ये हमें दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हम साधारण बनकर आए हैं, पर हमें साधारण समझने की गलतियां ना करना। हम साधारण दिखते हुए भी असाधारण हैं, हम ही परमात्मा है। वो क्या हुआ, एक सज्जन ना कुएं में गिर गए और दूसरे सज्जन को पता चला तो वो कुएं में उतर गए। अब गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। पर तीसरा आदमी ऊपर से चिल्लाने लगा, कुएं में एक नहीं दो गिरे हैं। उसने उतरने वाले को भी गिरा हुआ समझ लिया। ऐसे ही जैसे कुएं में गिरा तो एक ही था, दूसरा उतरा था, ऐसे संसार एक कुआं है और इस कुएं में गिरे हुए प्राणी